प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक जरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को लेकर हम आपके लिए लगभग 130 वीडियो बना चुके हैं और इसी प्रकार से आपका साथ मिलता रहा तो हम आपके लिए हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के वीडियो नियमित रूप से तैयार करते रहेंगे। बस आप संगम टीवी हिंदी व्याकरण के प्रति अपना प्यार और दुलार यूं ही बनाए रखें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले ताज़ा तरीन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक ऐसा विषय लेकर आया हूं, एक ऐसा पाठ लेकर आया हूं जिसको हम उतना ध्यान नहीं देते, उसको हम इग्नोर कर जाते हैं। आज हम हिंदी वर्णमाला के उन वर्णों का अभ्यास करना सीखेंगे जिनको अर्धाक्षर के रूप में लिखा जाता है अथवा संयुक्त अक्षर बनाकर लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको पाई रहित लिखा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुछ वर्णों के अंत में पाई लगी होती है, कुछ वर्णों के मध्य में पाई लगी होती है और कुछ वर्ण तो ऐसे होते हैं जो गोलाई में होते हैं और जो बिना पाई के ही प्रयोग किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पाई के बारे में जानते हैं कि वर्णों में पाई होती क्या है, वर्णों में पाई कहाँ लगी होती है। आइए पाई की परिभाषा देखते हैं। वर्णों के साथ लगे, ध्यान से देखिए, वर्णों के साथ लगे खड़े डंडे को पाई कहते हैं। पाई की परिभाषा देखिए, वर्णों के साथ लगे खड़े डंडे को पाई कहते हैं। जैसे हम एक वर्ण लेते हैं ग, ग की पाई यह होती है। ग की पाई इस खड़े डंडे को कहा जाता है। आप अलग अलग देख लीजिए, पाई सहित ग वर्ण कैसे लिखा जाता है, ये पाई सहित। हम ग को पाई सहित इस तरह से लिखते हैं और पाई के बिना अर्थात पाई रहित जो ग वर्ण है उसको ऐसे लिखते हैं। पाई सहित ग वर्ण को इस तरह से लिखा जाता है और पाई रहित ग वर्ण को इस तरह से लिखा जाता है। जैसे आप कह लीजिए, क के मध्य में पाई लगी है, क को हम पाई के साथ तो ऐसे लिखते हैं और क को पाई के बिना हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे। यानी कि क जो वर्ण है इसके मध्य में पाई है। यह जब
कै को आधे अक्षर के रूप में या संयुक्त अक्षर बनाकर लिखा जाता है तो खड़ी पाई के आगे वाला जो हिस्सा होता है, जो एक घुंडी इस तरह से होती है, इसको हटा दिया जाता है। आइए हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों को किस प्रकार आधे वर्णों के रूप में लिखा जाता है या उन आधे वर्णों से किस प्रकार संयुक्त अक्षर बनाए जाते हैं, यह सब सीखते हैं। अंत में पाई लगे व्यंजनों को नंबर 1 है ऐसे वर्ण जिनके अंत में पाई लगी हो। अंत में पाई लगे व्यंजनों को नंबर 1 है अंत में पाई लगे व्यंजनों को जब बाद के व्यंजन से नियम नंबर 1 देखिए, संयुक्त अक्षर बनाने का जो नियम नंबर 1 है, अंत में पाई लगे व्यंजनों को जब बाद के व्यंजन से जोड़ते हैं। अंत में पाई लगे व्यंजनों को जब बाद के व्यंजन से जोड़ते हैं तो पाई को हटा दिया जाता है। तो पाई को हटा दिया जाता है। संयुक्त अक्षर बनाने का नियम नंबर 1 देखिए, अंत में पाई लगे व्यंजनों को जब बाद के व्यंजन से जोड़ते हैं तो पाई को हटा दिया जाता है। आइए पाई रहित व्यंजनों से संयुक्त अक्षर बनाना सीखते हैं। इस नियम के अनुसार अंत में पाई लगे व्यंजनों को जब बाद के व्यंजन से जोड़ते हैं तो पाई को हटा दिया जाता है। जैसे आपका व्यंजन है ख। अब ख व्यंजन की पाई यह है, ख व्यंजन की पाई इस खड़े डंडे को कहते हैं, और जब पाई को हटा दिया जाता है तो ख को ऐसे लिखते हैं। आइए इससे शब्द बनाना सीखते हैं। जैसे ख्याल, जैसे विख्यात, ख्याल विख्यात। ग से देखिए, पाई के साथ ग को हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन पाई को हटाने के बाद ग का यह रूप बन जाता है और तब लिखा जाता है जैसे ग्वाला, जैसे मगन, जैसे लगन। इस तरह से घ देखिए, घ की पाई इस तरह से ये है, घ की पाई यह खड़ा डंडा, और जब इसको हटा दिया जाता है तो घ का यह रूप बन जाता है और इससे शब्द बनता है विघन। यह शब्द बनता है विघन या अर्घ्य, जिसको अर्घ बोलते हैं, अर्घ। इस तरह से आप पाई, ऐसे वर्ण जिनके अंत में पाई लगी होती है, उनसे जब संयुक्त अक्षर बनाए जाते हैं तो उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। हिंदी वर्णमाला के अधिकतर जो वर्ण होते हैं वो अंत में पाई वाले ही होते हैं। जैसे इसके बाद देखिए च। आप
च को जब बिना पाई के लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, यह बनता है आपका च, या आधा अक्षर भी आप इसको कह सकते हैं। जैसे शब्द बनाइए कच्चा, इस तरह से पाई रहित च, कच्चा बच्चा। इसके बाद सच्चा, आप पाई रहित च को इस तरह से प्रयोग करते हैं। जय देखिए, जय, जब जय को पाई रहित लिखा जाता है तो ऐसे लिखते हैं जय। अब देखिए जैसे, जैसे उज्जवल, उज्जवल, देखिए सज्जन, जय, उज्जवल, सज्जन। और आप सब देख लीजिए ज्योति, ज्योति। जय का यह जो खड़ा डंडा होता है, वर्णों के साथ लगे खड़े डंडे को पाई कहते हैं, और जब पाई को हटा दिया जाता है तो वह पाई रहित वर्ण इन रूपों में लिखे जाते हैं जय, उज्जवल, सज्जन और ज्योति। अणे, अणे भी ऐसा व्यंजन है जो खड़ी पाई के साथ लिखा जाता है, जिसके अंत में पाई होती है। और अणे व्यंजन की जब पाई हटा दी जाती है तो इसका रूप इस तरह से बन जाता है। प्रयोग देखिए, जैसे आप लिखते हैं पुण्य, पुण्य। इसके अलावा गण्य, 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 पुण्य। तय देखिए, तय, इसके भी यहां अंत में पाई है। जैसे इस तरह से गत्ता, तय, यहां खड़ी पाई नहीं है अर्थात स्वर रहित है। गत्ता, पत्ता, पत्ता, गत्ता, पत्ता, मृत्यु। इस तरह से इसको इकट्ठा भी लिख देते हैं। जैसे अगर मैं गत्ता, इस तरह से भी हिंदी में प्रचलन है, एक गत्ता एक इस तरह से आगे बढ़ा देते हैं, आधी तय को आगे निकाल देते हैं, इस तरह भी लिखा जाता है गत्ता। फिर बच्चों, पाई रहित व्यंजनों का रूप आपको समझ में आ रहा होगा और इनको प्रयोग करना भी आप सीख रहे होंगे। जैसे थ, अगला हमारा जो वर्ण है पाई, थ, थ की पाई यह होती है, और जब इस पाई को हटा दिया जाता है अर्थात स्वर जब इसमें नहीं रहेगा तो थ का इस तरह से आधा रूप प्रयोग होता है। जैसे इस तरह से पथ्य, जैसे पथ्य, जैसे कथ्य, पथ्य, कथ्य। और देखिए तथ्य, तथ्य। अब द गोलाई वाला वर्ण है और उसका प्रयोग हम अगले नियम के थ्रू करेंगे। आगे देखिए ध, ध की खड़ी पाई यह होती है। ध को हम ऐसे लिखते हैं, जैसे ध्यान, ध, ध पाई रहित जो ध होती है इस तरह से लिखी जाती है। जैसे ध्यान, ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक। न देखिए पाई सहित न ऐसे लिखी जाती है, जब पाई हटा दी जाती है तो न का यह रूप प्रयोग में लाया जाता है। जैसे जन्म,
जैसे जन्म, जैसे वन्य, जन्म वन्य, जैसे धन्य, इस तरह से प्रयोग में लाई जाती है। पै देखिए, ये पै की पाई, ये जब पाई को हटा दिया जाता है, अंत में जो पाई है, तो पै का यह रूप प्रयोग किया जाता है, पै। और पै से शब्द देखिए कैसे बनते हैं, जैसे प्यार, जैसे प्यास, प्यार, प्यास, प्यासा, प्यारा। आइए कुछ और वर्णों के संयुक्त अक्षर बनाना सीखते हैं, उनको प्रयोग करना सीखते हैं। जैसे आपका खड़ी पाई का अगला वर्ण है बै, और बै की खड़ी पाई यह होती है खड़ा डंडा। जब इसको हटा दिया जाता है तो बै का यह रूप प्रयोग में आता है, बै। और बै से देखिए, जैसे कब्जा, कब्जा, जैसे सब्जी, कब्जा, सब्जी। और इसी तरह से कुब्जा, कुब्जा, बै, बै। उसके बाद देखिए भय, ये भय की खड़ी पाई यह होती है, और जब इसमें से स्वर निकल जाता है तो इसकी इस पाई को हटा दिया जाता है, और यह आधे रूप में इस तरह से प्रयोग होती है, जैसे आपका सभ्य, जैसे सभ्य, लभ्य, सभ्य, लभ्य। इसी प्रकार आपका मैं देखिए, मैं की खड़ी पाई यह है, और जब पाई को हटा देते हैं इस तरह से मैं का आधा रूप प्रयोग होता है, और इससे जो संयुक्त अक्षर बनता है वह देखिए, जैसे म्यान, म्यान, सम्मान, मैं, पाई रहित मैं इस तरह से लिखी जाती है, म्यान, सम्मान और सम्मुख, सम्मुख, सम्मुख। इसके बाद देखिए यह की खड़ी पाई यह होती है, और जब ये खड़ी पाई हटा दी जाती है तो यह का यह रूप बन जाता है, और तब बन जाता है जैसे सैया, जैसे सैया, जैसे ढैया, जैसे ढैया। मेरे बच्चों, जैसे जैसे आप अर्धाक्षरों का अभ्यास करेंगे, उनसे संयुक्त अक्षर लिखने का अभ्यास करेंगे, आप खुद ब खुद अर्धाक्षरों का महत्व समझ जाएंगे, उनको प्रयोग करना भी सीख जाएंगे। रे को लेकर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, आप रे के प्रयोग को उस वीडियो में देख सकते हैं। आइए, लय, लय इस तरह से लिखी जाती है, और लय की पाई इस तरह होती है, और जब लय की पाई को हटा दिया जाता है तो लय बन जाती है इस तरह से लय। देखिए, जब लय से संयुक्त अक्षर बनाए जाते हैं तो इस तरह से बनाए जाते हैं, जैसे उल्लास, जैसे उल्लास, जैसे प्रफुल्ल, जैसे प्रफुल्ल, 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 लय।
पाई रहित लय इस तरह से लिखी जाती है, उससे शब्द बनते हैं उल्लास, प्रफुल्ल। उसके बाद देखिए वै, आपका अगला वर्ण है वै, और जब वै में से खड़ी पाई हटा दी जाती है तो इसका रूप बन जाता है इस तरह से व। वैसे देखिए व्याघ्र, व्याघ्र, भव्य, व्याघ्र, भव्य और काव्य, आप प्रयोग करते हैं काव्य। इस तरह से आधे रूप में इनको प्रयोग किया जाता है। स, देखिए स की खड़ी पाई, जब आप ये खड़ी पाई हटा देंगे तो स का यह रूप बन जाता है। और शब्द देखिए श्वास, श्वसन, श्वास, श्वसन, विश्व, विश्व, और इसी से आगे विश्वास भी आधा स से बनता है। श्वास, श्वसन, विश्व, विश्वास। और जो यह षटकोण वाली स होती है हमारी, इस तरह से जब इसकी खड़ी पाई को हटा देते हैं तो इस तरह से बच जाता है, जैसे पुष्कर, नाम तो सुना ही होगा, तीर्थराज पुष्कर, पुष्कर और पुष्प, पुष्प। इस तरह से आपका षटकोण वाली स का यह रूप अर्धाक्षर के रूप में प्रयोग होता है। आपकी जो ये स बच गई खड़ी पाई, ये जब इस स की सड़क वाली स की खड़ी पाई को हटा देते हैं तो इस तरह से रूप बन जाता है, जैसे स्नेह, इस तरह से स्नेह, जैसे स्नातक, स्नातक। इस तरह से स का यह अर्ध रूप प्रयोग होता है और इससे संयुक्त अक्षर बनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, हमने अब तक ऐसे वर्णों से संयुक्त अक्षर बनाना सीखा है जिनके अंत में पाई होती है। अंत में पाई वाले व्यंजनों का प्रयोग करके हमने संयुक्त अक्षर बनाना सीखा है। अब हम ऐसे वर्णों से संयुक्त अक्षर बनाना सीखेंगे जिनके मध्य में पाई होती है। मध्य में पाई वाले व्यंजनों के साथ जोड़ते समय पाई से आगे वाले हिस्से को काट देते हैं। मध्य में लगे पाई वाले व्यंजनों के साथ नंबर 2, मध्य में पाई लगे अब हम ऐसे व्यंजनों से संयुक्त अक्षर बनाएंगे जिनके मध्य में पाई होती है। मध्य में लगे पाई वाले व्यंजनों के साथ जोड़ते समय पाई से आगे वाले हिस्से को काट देते हैं। मध्य में लगे पाई वाले व्यंजनों को साथ जोड़ते समय व्यंजनों को मध्य में पाई लगे व्यंजनों को साथ जोड़ते समय पाई के बाद वाले हिस्से को हटा दिया जाता है, काट दिया जाता है या हटा दिया जाता है। प्यारे
हिंदी वर्णमाला में केवल 2 वर्ण ऐसे हैं जिनके मध्य में पाई लगी होती है, जैसे आपका क इधर भी और इधर भी। क एक ऐसा वर्ण है और एक फै, एक तो क और एक फै, 2 ऐसे वर्ण हैं जिनके मध्य में पाई लगी होती है इस तरह से। अब जब क को पाई वाले वर्ण के साथ जोड़ते हैं, व्यंजन के साथ जोड़ते हैं, तो पाई के आगे वाला जो हिस्सा है उसको काट दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। पाई के साथ कैसे तरह से लिखी जाती है, और जब इसकी पाई को हटा देते हैं, इसको जब आधा हम प्रयोग करते हैं तो आगे का हिस्सा, बस नाम मात्र का हिस्सा यहां छोड़ते हैं, इस तरह से आगे के हिस्से को काट देते हैं। जैसे पक्का, जैसे चक्का, जैसे धक्का, इस तरह से कै के मध्य में पाई है, और जब आधी कै को अन्य वर्ण के साथ संयुक्त वर्ण बनाया जाता है, संयुक्त अक्षर बनाया जाता है, तो कै के आगे वाले अर्थात पाई से आगे वाले हिस्से को काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है। फै को देखिए कैसे लिखते हैं, इस तरह से फै, और फै से देखिए जैसे मुफ्त, इस तरह से, जैसे मुफ्त आप लिखते हो, जैसे उफ जब आप लिखते हो तो इस तरह से फै के पाई से अगले हिस्से को हटा दिया जाता है। प्यारे बच्चों, यह था संयुक्त अक्षर बनाने का नियम नंबर 2 के मध्य में पाई लगे व्यंजनों को जब साथ जोड़ते हैं तो पाई के बाद वाले हिस्से को, इस पाई से आगे वाले हिस्से को हम हटा देते हैं, और तब संयुक्त अक्षर बनाए जाते हैं। आपका पहला पाई रहित जो व्यंजन है वह है कै वर्ग का पंचम अक्षर, कै, ख, ग, घ, अंग। और अंग को जब संयुक्त अक्षर में प्रयोग करते हैं तो हम इसके नीचे हलंत लगा देते हैं, इस तरह से वांगमय, हम बना देते हैं हलंत लगा के वांगमय। इसको हम ऐसे लिख देते हैं इस तरह से, और ये हलंत वांगमय। अब अगला देखिए छ, आपका जो छ वर्ण है इसको हम ऐसे लिख के और ऐसे हलंत लगा देते हैं, जैसे उच्छ्वास, उत जमा श्वास, उच्छ्वास। इसके बाद देखिए टै को जब पाई रहित लिखा जाता, टै को जब स्वर रहित लिखा जाता है तो इस तरह से लिखा जाता है, गोलाई वाला यह वर्ण है, जैसे सट्टा। जब लिखना होता है इस तरह से हम हलंत लगा देते हैं, सट्टा, बट्टा, फट्टा, सट्टा, बट्टा, फट्टा। इस तरह से गोलाई वाले अक्षरों के नीचे हलंत लगा देते हैं, क्योंकि इनमें पाई होती ही नहीं, या तो पाई हटा दी जाती है या पाई से आगे वाला हिस्सा हटा दिया जाता है। लेकिन हिंदी वर्णमाला में कुछ अक्षर गोलाई लिए होते हैं, पाई रहित होते हैं, उनका प्रयोग करने के लिए उनके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। टै के बाद ठ देखिए, ठ को जब
स्वर रहित लिखा जाता है तो इस तरह से लिखा जाता है, जैसे पाठ्य, पाठ्य, औष्ठ्य, इस तरह से पाठ्य, औष्ठ्य। डै में देखना, डै भी आपका गोलाई वाला वर्ण है और डै को भी जब स्वर रहित लिखा जाता है तो इस तरह से लिखा जाता है, जैसे गड्ढा, जैसे गड्ढा, जैसे उड़ियन, उड़ियन, जैसे उड़ियन। उसके बाद देखिए ढै, ढै में जब आप स्वर रहित लिखते हैं तो इसको आप लिखेंगे जैसे धनाढ्य, 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 इस तरह से हलंत लगा देते हैं। आपका अगला जो वर्ण है गोलाई वाला दै, और दै को भी आप ऐसे हलंत के साथ लिखते हैं। दै को भी लिखने का और कोई तरीका नहीं है। दै, जैसे विद्या, जिसे आप लिखते हैं विद्या। उसके बाद गद्य, जैसे गद्य, जैसे खाद्य, दै। उसके बाद देखिए है, आप है को इस तरह से हलंत लगा देते हैं, जैसे बाह्य, जैसे बाह्य, और जैसे चिन्ह, 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 इस तरह से। प्यारे बच्चों, यह था हिंदी वर्णमाला के अर्ध अक्षरों से संयुक्त अक्षर बनाने का नियम। आशा है आपको संयुक्त अक्षर बनाना अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। और यदि आपने अब तक भी मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।